नमस्कार बच्चों, हिंदी की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा छठी पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ेंगे। इससे पहले कि हम पाठ की तरफ बढ़ें, आओ बच्चों कुछ बातें कर लें। ठीक है। अच्छा, तो बच्चों आप मुझे बताओ, क्या आपके घर में पालतू पशु हैं? जैसे गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली होंगे। कबूतर रखे होते हैं किसी ने, जरूर होंगे, है ना। तो जब उन्हें भूख या प्यास लगती है तो गाय क्या करती हैं? रंभाती हैं। और बिल्ली क्या करती हैं? मियाऊ मियाऊ मियाऊ, इस तरह से ध्वनि निकालती हैं। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी भाषा में क्या कह रहे हैं या क्या कहना चाह रहे हैं। उनको पानी चाहिए, घास चाहिए, या बिल्ली को खाना चाहिए, या उसे प्यास लगी है, हमारे लिए समझना बहुत मुश्किल होता है। तो बच्चों ठीक उसी प्रकार मैं प्रागैतिहासिक काल की बात करूं तो उस समय अक्षरों की खोज नहीं हुई थी और लोग अपनी बात इशारों से या चित्रों के माध्यम से प्रकट करते थे। जैसे धूप का दिखाना है, गर्मी का दिखाना है, उन्होंने तो क्या करते थे, सूरज का चित्र बनाकर दिखा दिया। घर का दिखाना है तो घर बनाकर दिखा दिया। उस वक्त घर नहीं बने थे, लोग गुफाओं में रहते थे। ये बहुत पहले की बातें हैं, ठीक है। तो कितना मुश्किल था, लेकिन आज वो समय नहीं है। आज अक्षरों की खोज हो चुकी हैं और मानव अपनी भाषा की अभिव्यक्ति लिखित और मौखिक दोनों प्रकार से दे सकता है। भाषा के कितने रूप हैं बच्चों? प्रमुख रूप से 2, लिखित और मौखिक। तीसरा है जो सांकेतिक है। कभी कभी इशारों में बात समझना मुश्किल होता है, इसलिए भाषा के 2 ही प्रमुख रूप माने गए हैं। तो आ गई आपको बात समझ? आइए अब पाठ पढ़ लेते हैं बच्चों। अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है, जिसे आप पढ़ रहे हैं। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें, तरह तरह के अक्षर। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं। हजारों पुस्तकें रोज छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हजारों की तादाद में रोज ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में हैं अक्षर, अक्षर या वर्ण। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज इस दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने जमाने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है, पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। कितनी अरब साल पुरानी है बच्चों? 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। धीरे धीरे अविकारी शब्द है बच्चों, जिसका लिंग और वचन के कारण परिवर्तन नहीं होता है। वो शब्द कौन सा होता है? अविकारी, मतलब विकार, परिवर्तन नहीं होता उसमें। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गांवों को बसाना शुरू किया। कितनी
10,000 वर्ष पहले बच्चों, 10,000 वर्ष पहले वह खेती करने लगा। वह पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। प्रागैतिहासिक काल मतलब इतिहास से पहले, जब तक इतिहास नहीं लिखा जा चुका था, जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों आदि के चित्र। इन चित्र संकेतों से बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। भाव संकेतों का भी जन्म हुआ बाद में, जैसे एक छोटे वृत्त के चहुं ओर किरणों की द्योतक रेखाएं खींचने पर वह सूर्य का चित्र बन जाता था। बाद में यही चित्र ताप या धूप का द्योतक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। कितने हजार साल बच्चों? 6,000 साल, केवल 6,000 साल। ये देख सकते हैं आप, इस तरह चित्रों के माध्यम से मनुष्य अपनी बात प्रकट किया करता था। कब बच्चों? प्राचीन समय में मध्य अमेरिका के ओंजिब्वा आदिवासियों के चित्र। दाईं ओर से बाईं ओर को क्रमशः है बच्चों ये जारी हैं। तूफान का देवता जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा, पंखों से सुशोभित नगाड़ा है, द्रोण काक, कौवा और दवा खाने में आदमी। इस तरह से वो अपनी बात प्रकट किया करते थे आदिवासियों की भांति। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई। ऐसा किस लिए कहा लेखक ने? क्योंकि अक्षरों की खोज के साथ ही हम अपनी बातें लिखकर रखने लगे। आदमी अपने विचार और अपने हिसाब किताब को लिखकर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए हैं। उसके पहले के काल को प्रागैतिहासिक काल यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। काल मतलब समय। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इस इतिहास को न जान पाते। हम यह न जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस तरह या किस प्रकार रहता था, क्या क्या सोचता था, कौन कौन राजा हुए इत्यादि। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद ही मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6,000 सालों में मानव जाति का तेजी से विकास हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए। आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते या लिखते हैं वे कब बनाए गए, कहाँ बने और किसने बनाए, यह जानना जरूरी है भी, है ना बच्चों? जरूरी है। इसके लेखक हैं गुणाकर मूले। सबसे पहले अक्षर बने, फिर क्या हुआ? उसके पश्चात शब्द बने, शब्द के पश्चात वाक्य बने, वाक्य के पश्चात पद और उसके पश्चात पुस्तकें छापी जाने लगी।
लेकिन उसके लिए किसकी ज़रूरत पड़ी? सबसे पहले अक्षरों की और लिपियों की। लिपि क्या है? जिन वर्ण चिन्हों के द्वारा हम भाषा लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं, जैसे क ख ग घ। ये वर्ण चिन्ह हैं बच्चों। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। और संस्कृत की लिपि भी देवनागरी ही है बच्चों। तो यह था पाठ अक्षरों का महत्व। आपने इसका सस्वर वाचन करना है और साथ ही साथ इसका सार भी लिखना है। तो आज के लिए इतना ही। कल हम फिर अगली वीडियो के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।